हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन राजा भद्र के पास में आ गया था। लेकिन वहां पर आते ही नितिन ने देखा था कि मोहन को जंजीरों के द्वारा बांधा गया था और उसके सीने के अंदर से भी दो गोल्डन सरिये बाहर निकले हुए थे जो उसको मूव करने से रोक रहे थे। उसको देखने के बाद में नितिन पूरी तरह से भावुक हो उठता है और वह खड़ा होकर राजा भद्र से सवाल करने लगता है और वहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को। नितिन जानता था कि राजा भद्र उससे बहुत ही ज्यादा पंगे लेना चाहता है और वह उसको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहता है, इसी वजह से ऐसा कुछ कर रहा था। हालांकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह इस हद तक गुजर जाएगा, क्योंकि अभी उसने मोहन को इतनी बुरी तरह से मारा था और इतनी बुरी तरह से उसको बांधा हुआ था जिससे कि किसी कुत्ते को भी नहीं मारा जाता होगा। और ये देखते हुए कि कैसे उसके इस बटलर को इस तरह से मारा जाना और उसको यहाँ पर इस तरह से क्रूर बल के द्वारा दबाया जाना, इससे नितिन समझ सकता था कि भद्र उसको अभी कमजोर बनाना चाहता था। वह इसकी नींव को पूरी तरह से तोड़ देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उस सवाल को सुनकर कि इससे क्या मतलब, राजा भद्र अपनी जगह पर गुस्से से खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है। इतना कहने के बाद में राजा भद्र जल्दी से अपने एक सैनिक से कहता है, चलो ठीक है, जल्दी से यहाँ पर वाइस होल मास्टर हर्षित को लेकर आओ। जैसे उसने ऐसे शब्द कहे ही थे कि वह गार्ड जल्दी से वहां से चला जाता है और जल्द ही वह एक व्यक्ति के साथ में अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ जब नितिन ने उस हर्षित को अंदर आते हुए देखा तो नितिन का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। वह कोई और नहीं था, वह जिंक सिटी का पॉइजन होल के अंदर वाइस होल मास्टर हर्षित था। ये वही था जिसने वहां पर अपने स्टूडेंट का बदला लेने के लिए नितिन को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि नितिन ने गलती से उसके उस स्टूडेंट को मार दिया था। हालांकि उस समय उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर नहीं थी और उसी वजह से उसके बाद में बहुत सारी चीजें उसके साथ में हो जाती है और उसके बाद में जो नितिन के शरीर ने बिना आत्मा के पूरे पॉइजन होल को तहस नहस कर दिया था। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या इसको होल मास्टर चारून द्वारा मारा नहीं गया था? तो फिर आखिरकार ये यहाँ पर मेरे सामने अभी तक भी जिंदा कैसे खड़ा है? और उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह थोड़ा सा भी घायल हो। इससे अलग ये था कि जब वह दूसरी साधना लेवल के ऊपर था, वह अभी एक कदम आगे बढ़ चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि पॉइजन होल के अंदर कुछ हुआ हो? हालांकि जहाँ पर मोहन को इस तरह से बांध कर रखा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ये तो एक पॉइजन मास्टर था, तो इसको आखिरकार ऐसे सम्मानित अतिथि के द्वारा कैसे यहाँ पर उसका ध्यान रखा जा रहा था? हर्षि जल्दी से वहाँ पर आता है और अपना बो डाउन करते हुए राजा भद्र को वहीं पर ही सम्मान देने लगता है। वहीं राजा भद्र ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, चलो ठीक है, तुम जो जानते हो उसके बारे में इस प्रिंसिपल नितिन को बताओ। मैं होंगुआन साम्राज्य के अंदर जिंक सिटी के पॉइजन होल के अंदर एक होल मास्टर हुआ करता था। 2 महीने पहले मोहन वहाँ पर आया था अपना भेष बदल कर, लेकिन जब वह वहाँ पर आया तो उसके साथ में हमारे पॉइजन होल की संस्थापक भी थी, जिसको आने वाला उत्तराधिकारी भी बनाया जाना था। और इन्होंने वहाँ पर बहुत सी ऐसी जहर की टेक्निक्स दिखाई दी जिन्हें तो वहाँ पर कोई नॉर्मल जहर मास्टर तो क्या मैं भी नहीं कर सकता था, एल्डर हर्षित ने बताया। और कुछ ही देर के अंदर उसने वह सब कुछ बता दिया जो वहाँ पर जहर हॉल के अंदर हुआ था। उसके बाद में हुआ ऐसा था कि मोहन जो वहाँ पर भेष बदल कर आया हुआ था, उसने पॉइजन हॉल के जो संस्थापक थे उन्हें हॉल मास्टर चतुरा और दिव्यांश को दे दिया था ताकि वह उसे पॉइजन हॉल के अंदर ले जा सके। उस वक्त मुझे मृत्यु दंड दिया गया था क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दी थी, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा था कि जिसको मेरे को मारने के लिए भेजा गया था वो मेरा ही एक स्टूडेंट था। उसी वजह से उसने मुझे वहीं पर ही बख्श दिया। इतना कहने के बाद में अब एल्डर हर्षित अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद में राजा भद्र कहते हैं, देखो तुमने सुना ना, मैंने भी इससे पहले सुना था, उसके बाद में मैंने इसके ऊपर विश्वास किया है। अगर वास्तव में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना होता तो उसके बाद में तो मैं कोई बेवकूफ तो ना हूँ जो ऐसे ही इसके ऊपर विश्वास कर लूँ। उसके बाद में इसने ये भी तो बताया है ना कि वह कितनी बुरी तरह से जहर का यूज करता है। अब तुम बताओ, इसको सुनने के बाद में तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? राजा भद्र ने नितिन से कहा। वहीं दूसरी तरफ भद्र की बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, क्या क्या तुम मुझ पर अभी जहर होल के साथ में मिलने का आरोप लगा रहे हो? नितिन कुछ समय पहले इस तरह से सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि शायद उसे कुछ सबूत मिल गया होगा कि ये साबित करने के लिए कि वह जहर होल गया था और जहर मास्टर भी था। हालांकि लेकिन वह ऐसे ही बिना किसी सबूत के उसको यहीं पर ही इस तरह से आरोप
ड्रॉप लगा रहा था, जिसके साथ में तो नितिन आराम से जा सकता था। और इसके बाद में नितिन बोलना जारी रखता है और वो उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो आप ये बताइए कि अगर ये पॉइजन होल से है और ये एक जहर मास्टर है, तो उसके बाद में आखिरकार ये यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक क्यों खड़ा है? आखिरकार इसको अब तक मार क्यों नहीं दिया गया? मुझे तो इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपका यहाँ पर सेवक हो और आपकी सेवा करने के लिए आया हो। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही जहर होल के साथ में मिले हुए हो? नितिन ने तो यहाँ पर अब पासा ही पलट दिया था। अब तो वह सीधे भद्र के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगा था। उसके बाद में नितिन उससे कहता है, क्या आप वास्तव में एक जहर मास्टर हैं, जैसा कि दूसरे लोग यहाँ पर कहते रहते हैं? वहीं दूसरी तरफ ऐसे काया पलट होते हुए देख और खुद के वार खुद के ऊपर ही चलते हुए देख कर राजा भद्र के चेहरे का रंग पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पर जहर मास्टर कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पर दुस्साहसी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भद्र के ऐसे शब्द सुनने के बाद में नितिन का गुस्सा भी अब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दहाड़ते हुए भद्र से कहता है, आपको पता है ना, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम मोहन है, लेकिन फिर भी आप अनिश्चित सबूत के साथ में उसको इस तरह से दंडित कर रहे हैं। तुमने पहले तो मेरे बटलर को यहाँ पर अपहरण करके रखा हुआ है और उसके बाद में इसको इतनी बुरी तरह से मारा है कि कोई इंसान जानवर को भी नहीं मारता होगा। यदि ऐसा हो कि मैं किसी कुत्ते को पकड़ूं और उसको राजा भद्र का नाम दे दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तुम कुत्ते हो? क्योंकि तुमने जैसा कहा कि मेरा बटलर एक जहर होल का संस्थापक है, तो उसके साथ में तो उसके पास में इतनी शक्ति तो होनी चाहिए ना कि वह तुम्हें यहाँ पर जहर देके कुत्तों की तरह मसल कर मार डाले। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उन शब्दों को सुनने के बाद में राजा भद्र गुस्से से अपनी एनर्जी को पूरी चारों ओर फैला देता है। आप अपने मुंह को ज्यादा ही खोलने लगे हैं। वास्तव में भद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक मास्टर टीचर ऐसे कुत्ते कमीने वाला शब्दों का यूज करेगा। उसी के साथ में ऐसा लग रहा था कि अब गुस्से के मारे जो राजा भद्र हैं, उनके शरीर से खून निकल के बाहर आने वाला हो। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, किसी भी पल ज्वालामुखी की तरफ फटने को तैयार। उसने कहा, मेरे जो सैनिक है वह इतने ज्यादा बुद्धिमान तो है कि वह चुपचाप इसके पीछे चले गए और जब से और जहाँ पर ये कोई कार्रवाई कर पाता उससे पहले ही मेरे सैनिकों ने इनके ऊपर वार किया और इन्हें इस स्थिति के अंदर पकड़ लिया। और इससे स्वाभाविक था कि ये मेरे को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाए। और इसके अलावा मुझे हेड हर्षित के ऊपर भी कोई संदेह नहीं है और उन्होंने पॉइजन होल को पहले ही हमारे लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा इसने जिंगयुआन सिटी के अंदर जो जहर होल है उसके बारे में भी हमें बता दिया है और जो उनके उन कार्यों के बारे में इसने बताया है उसके हिसाब से जहर होल को मिटा देना ही सही होगा। क्या जिंगयुआन जहर होल को मिटा देना? वह शब्द सुनने के बाद में नितिन का पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हाँ, माना कि जिंगयुआन का जो पॉइजन होल था वह बहुत ही ज्यादा दुर्जय था और शक्तिशाली था। हालांकि अगर इस तरह का उनका कोई शत्रु उनकी उन सभी चीजों के बारे में बता दे तो उसके बाद में तो रोजा साम्राज्य के साथ में मिलकर उनको बहुत बुरी तरह से मिटाया जा सकता था। और उसके बाद में नितिन सोचने लगता है कि अगर वास्तव में इन्होंने पॉइजन होल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो फिर हेड मनीष का क्या होगा और वहाँ पर रहने वाले अन्य लोगों का क्या होगा। वास्तव में यहाँ पर नितिन ने नहीं सोचा था कि इन 2 महीनों के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन जहाँ पे इतनी गहरी सोच के अंदर था, भद्र ने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले कैसा था, हालांकि अब ये चेंज हो चुका है। और इसके अलावा जहर होल के जितने भी अलग साथी हैं उन्होंने भी इसी तरह से प्रामाणिकता दी है और उसके साथ में हम इसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं कर सकते। राजा भद्र ने खड़े खड़े ही अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। इसके बाद में उसने नितिन ने कहा, तुम होंगयुआन मास्टर टीचर अकेडमी के एक प्रिंसिपल हो और एक मास्टर टीचर भी, लेकिन उसके बाद में भी तुमने अपने साथ में इस तरह की जहर मास्टर को रखा है और इसके अलावा तुमने मास्टर टीचर पवेलियन के उन सभी नियमों को पूरी तरह से झंझोक कर रख दिया है और रोजा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए बाध्य हूँ। वहीं भद्र की बात सुनने के बाद में नितिन अपने ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, रोजा सिटी की सुरक्षा के लिए? मैं नितिन
मास्टर टीचर पवेलियन का एक ईमानदार मास्टर टीचर हूँ, और इसके अलावा अगर मैंने वास्तव में कोई गलती की है तो इसका निर्णय लेने का एकमात्र हक केवल मास्टर टीचर पवेलियन के पास में है। तो आप यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाने आए हैं, और मुझे माफ करें, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप रोसा सिटी के मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से कोई प्रभारी हैं।